दीपावली और माँ लक्ष्मी को लेकर बयान देने वाले अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके बयान को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई है, इस पर क्या कहना है? पहली बात तो मैंने कोई ऐसा बयान दिया ही नहीं कि लोगों को आपत्ति दर्ज करनी चाहिए या लोगों की भावनाएं आहत होनी चाहिए। मैंने सच उजागर करने की कोशिश की कि सही मायने में घर की लक्ष्मी गृहिणी होती है, इसलिए अगर घर में सुख संपदा वैभव चाहते हैं, घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो अपने घरवाली का सम्मान करिए। और हमारी संस्कृति भी रही है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तद देवता। यहां मैं देखता हूं लोग घर की स्त्रियों का अनादर करते हैं, घर पे बेटी पैदा होती है तो मातम मनाते हैं, लेकिन दिखावे के लिए देवियों का पूजन करते हैं। तो जो सच है उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। मैंने दीपावली मनाने के लिए मनाही नहीं की, दीपावली तो हमने भी मनाई। दीपोत्सव महापर्व पर हमने देश को बधाई भी दी है और अपील करते वक्त ये भी कहा कि अपने घर में दिया जलाइए, लेकिन पड़ोसी के यहाँ भी दिया जले, इसको भी सुनिश्चित करिए। इसलिए कि दीपावली का त्योहार हमारे कई ऐतिहासिक साक्ष्यों से संबंधित है, हम उधर नहीं जाना चाहते। लेकिन हां, इतना जरूर है, परंपरागत रूप से लोग लक्ष्मी की पूजा के नाम पर इसको मनाते हैं। प्रतिवर्ष लक्ष्मी की पूजा होती है, फिर भी दुनिया में गरीब देशों में भारत शुमार है जहां लोग लक्ष्मी को जानते नहीं। अमेरिका, जापान, अन्य पश्चिमी देश, चीन, यह आर्थिक विकास में सब अगली कतार में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। जहां भारत में लक्ष्मी की पूजा करती हो, गृह लक्ष्मी की, घर की, धन की देवी की पूजा होती हो, वो कंगाल क्यों, गरीब क्यों, लाचार क्यों, बदहाल क्यों? देश के 80 करोड़ लोग आज भी गरीबी, लाचारी, बेबसी की जिंदगी जी रहे हैं, जिनकी जिंदगी का आधार ही 5 किलो 10 किलो चावल पे आगे खत्म हो जाता है। आखिर बताइए कि जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर बदहाली की जिंदगी बिताएंगे, क्या वो 80 करोड़ परिवार अपने बच्चों को विश्वविद्यालय पढ़ा पाएगा? क्या वो अपने बच्चे, बेटे, बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट या वैज्ञानिक, आईएएस, आईपीएस बना पाएगा? कतई नहीं। इसका मतलब है आज धन की लक्ष्मी की पूजा करने से कोई धनी नहीं हो रहा है। अगर धनी होता तो 80 करोड़ परिवार भी खुशहाल जिंदगी जीते होते। धनी होता धन की लक्ष्मी की पूजा करने से तो देश के करोड़ों नौजवानों के सामने, जो बेरोजगार नौजवान हैं जिनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़े हैं, रोजी रोटी के लाले नहीं पड़े होते। धन की लक्ष्मी की पूजा करते, सुख समृद्धि से भरपूर हो जाते। ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि आप काम करो, काम की संस्कृति को आगे बढ़ाओ, और साथ ही साथ आप जो कुछ भी आगे बढ़ोगे अपने प्रयास से बनोगे। घर को सुख संपदा से भरपूर करना चाहते हो तो सही मायने में जो घर की लक्ष्मी गृहिणी है, उस घरवाली की पूजा करो, जिससे कि घर भी स्वर्ग बने, सुंदर बने, और साथ ही साथ लगातार विकास के पथ पर अग्रसर हो, दिखावे छलावे से दूर रहें। अगर इस पर किसी की भावना आहत होती है तो मैं समझता हूं ये आहत होने का कोई विषय नहीं है। हमने तो केवल एक रास्ता दिखाया है कि अगर सही मायने में लक्ष्मी की ही पूजा करनी है तो घर की लक्ष्मी की पूजा करो। नहीं सर, जैसा आपने कहा कि लक्ष्मी की पूजा से करने से कोई देश धनवान नहीं बन जाता। साल में भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा में अगर साल में दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और सभी लोग करते हैं, तो इसमें दिक्कत कहां पर है? हमने तो कहीं कोई इस पर कोई ऑब्जेक्शन पैदा नहीं किया। हमने तो किसी को रोका नहीं। हमने तो केवल ये कहा कि भाई पूजा करने से अगर हम सुख संपदा से भरपूर होते तो भारत कंगाल क्यों होता, गरीब क्यों होता, लाचार क्यों होता? तो सर, क्या भारत कंगाल सिर्फ इसीलिए है कि पूजा कर रहे हैं लोग? स्वाभाविक रूप से जिन देशों में लक्ष्मी के लोग नहीं नाम जानते, वो दुनिया की विकास के मामले में सबसे आगे खड़े हैं, सबसे धनी देश हैं। दूसरे देश जो हैं वो अपने धर्म की परंपरा के अनुसार क्या पूजा नहीं करते? वो लक्ष्मी क्या 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 उनके अलग देवता हैं,
भारत सदियों से यहाँ पर पूजन होता रहा और एक समय में जैसा आपने कहा कि भारत सबसे गरीब देश है, आज दुनिया के सबसे चौथी हमारी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये कहने के लिए अभी देखिए, आप 3 ट्रिलियन की बात करते हैं, ये 30 के बाद आएगा। अभी मैं सर मौजूदा समय की आपने कहा कि लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसीलिए भारत सबसे गरीब देशों में से है। लेकिन आज जो आंकड़े बता रहे हैं, जो सर हकीकत है, आज हम दुनिया के सबसे समृद्धशाली देशों में से एक हैं। ये धोखा है, आंकड़ा धोखा है। सच ये है जिसको प्रधानमंत्री भी दावे के साथ कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देता हूं। यानी 80 करोड़ लोग लाचारी, गरीबी, बदहाली की जिंदगी आज भी जी रहे हैं, जिनकी जिंदगी ही 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई है। तो ऐसा देश जिसमें 80 करोड़ लोग गरीब लाचार हों, तो कल से अगर लक्ष्मी पूजा नहीं होगी तो क्या ये संपन्न हो जाएंगे? सिर्फ लक्ष्मी पूजा से स्वाभाविक रूप से विचार बदलने होंगे, सोच बदलनी होगी, दकियानूसी विचार से बाहर आना होगा। अगर हमारे मन में ये ग्रंथि फैलाई जाएगी कि हम फला का पूजा करने धनी हो जाएंगे, तो कोई काम क्यों करेगा? पूजन करें। आपने दो चीजें कही जो महत्वपूर्ण। आपने कहा कि लक्ष्मी पूजन दूसरे देशों में नहीं होता, इसीलिए वहां पर आर्थिक संपन्नता है। भारत कहां गरीब रहा? आज अगर गरीब नहीं होता तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बितानी क्यों पड़ती? आज अगर गरीब नहीं होता, आज दुनिया रोजगार नौजवानों को आज रोजी रोटी लाने क्यों पड़ते? दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश में है सर। दुनिया आपसे भी ज्यादा पॉपुलेशन चीन की है, और आज भी हम समझते हैं कि आपसे चीन बहुत आगे है। चीन से कई मामलों में हम आगे हैं, चाहे वो यहाँ की आर्थिक संपन्नता हो या फिर अन्य मामले हो। लेकिन इन सब के पीछे क्या सिर्फ लक्ष्मी पूजन है? स्वाभाविक रूप से दकियानूसी विचार देश को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। लंबे अरसे तक इस देश में धर्म के नाम पर 90% लोगों को धर्म, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया गया था। आज भारतीय संविधान के आने के बाद लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला और तरक्की के रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए नहीं कि लक्ष्मी पूजा से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कि हमें आगे बढ़ने का मौका मिला। धर्म के नाम पर हमें रोका नहीं जा रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, लक्ष्मी पूजन तो सदियों से होता रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था या भारत आज का नहीं, भारत पहले से ही संपन्न था। ये कोई नई बात तो नहीं थी। ये जो पार्टियां थी, जो समय समय पर सरकार आई, उनकी गलत नीतियों के कारण भारत की ये दशा हुई। हाँ, इसीलिए मैं लक्ष्मी पूजन से हुई। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लक्ष्मी पूजन से देश की आर्थिक समृद्धि न कभी हुई है न कभी होगा। नहीं, दिक्कत क्या है? आदमी अगर किसी को आस्था है लक्ष्मी जी में, गणेश जी में, मैं किसी की आस्था पर रोक थोड़ रहा हूं। लोग बनाए, जो लोग बनाना चाहते हैं, मना हम कहां रोक रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि सही मायने में। लेकिन कुछ लोग सोचा है आपके इस बयान के बाद पूज्य संत ये कह रहे हैं, या फिर जो अन्य लोग हैं, कि आप सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। हम तो चर्चा करना होता तो हम मीडिया को ब्लॉक करता। मैं तो अपने सोशल मीडिया पर जो किया उसको दिखाया कि मैं अपने घर वाली का सम्मान कर रहा हूं, गृह लक्ष्मी की पूजा कर रहा हूं। ये इसलिए कर रहा हूं कि रात दिन उठते बैठते सोते जागते वो इस घर को सुंदर स्वर्ग बनाने में लगी रहती है। पूरे परिवार के सदस्यों को प्यार के सूत्र पिरो करके हमेशा घर की तरक्की में लगी रहती है। आपकी बात एकदम जायज है सर, और बहुत अच्छा संदेश है कि घर की लक्ष्मी जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर वर्ष में एक दिन, दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन हो जाता है, और दिनों में तो सम्मान हो ही रहा है ना सर, वो दौर बदल गया, उसमें दिक्कत कहाँ? आप लक्ष्मी पूजन करते हैं कि नहीं? आप करते हैं पूजन की नहीं? मैं बता रहा हूँ कि मैं तो घर की लक्ष्मी की पूजा करता हूँ, लक्ष्मी पूजा नहीं करता हूँ। तो आपकी आर्थिक स्थिति बदली स्वाभाविक रूप से। जब से घर की लक्ष्मी की पूजा शुरू हुई है, तब से स्वाभाविक रूप से घर में वैभव संपन्न परिपूर्ण रहते ही रहता है। कहाँ सर, किस घर में अपमान हो रहा है? वो दौर बदल गया। आप अपमान मान के नहीं, हमने तो ये भी नहीं कहा कि आप मत करो। हमने तो यही कहा, मौजूदा सरकार तो सर लक्ष्मी पूजन के नाम पर लगातार इतना मिशन शक्ति चल रहा है। नवरात्रि में शुरू किया गया, योगी सरकार की प्राथमिकताओं में से महिलाओं की सुरक्षा है, महिलाओं का सम्मान है। देखिए, योगी सरकार क्या कर रही है जग जानता है। 26 लाख 36 लाख दिया जलाने से पूरा देश खुशहाल नहीं हो जा रहा है। अभी
एक और नारा देंगे पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, दूसरी ओर अभी गांव के 27,764 स्कूल बंद होने जा रहे थे, क्या उन गांव की स्कूलों में बेटियां नहीं पढ़ती क्या? तो नारा देना और व्यवहारिक, अब सर आप जैसे आपने कहा कि 27,000 स्कूल बंद होने जा रहे हैं, सरकार कहती है कोई स्कूल नहीं बंद होने जा रहा, उसमें बाल वाटिका खुलने जा रही है, नहीं। उसमें छोटे बच्चों का स्कूल खुलने जा रहा है। बाल बाटिका क्यों? आप आराम से बाल बाटिका खोलिए। यह 27,764 स्कूल बंद होने निशाने पर थे। अपनी जनता पार्टी ने उसका बड़े पैमाने पर घोर विरोध किया, नतीजा सरकार बैकफुट पे आई। सरकार को कहना पड़ा कि अब स्कूल बंद नहीं होंगे, लेकिन सरकार की नीयत तो जाहिर हो गई। अगर क्या उनमें बेटियां नहीं पढ़ती? अगर सर हिंदुस्तान में अगर लक्ष्मी पूजन नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? बात इसकी नहीं है पाकिस्तान में हो या भारत में हो या दुनिया किसी देश में हो, लेकिन लक्ष्मी पूजा करने से किसी के घर में न वैभव आता है न धन संपदा आती है। पूजा हो सकता है, लेकिन इससे आर्थिक स्थिति सुधरती नहीं है, जैसा कि भारत में देखा गया है। ये सर कोई लक्ष्मी पूजन इस वर्ष तो हो नहीं रहा है। जिनकी बात आप कह रहे हैं कि वो गरीब हैं, उनके पास खाने को नहीं है, ये लोग भी दशकों से सदियों से पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा करने वाले लोग कितनी उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है ये उनको खुद पता है, फिर क्या दिक्कत है? हमने ये भी कहा ना, पूजा करने वाले को रोका कौन? हमने तो रोका नहीं, हमने तो किया है। मैंने जो किया है वो बता दिया कि भाई हमने घरवाली का पूजा किया है, आप भी घरवाली की पूजा करिए। हमने तो ये नहीं कहा ना कि तुम बाहर वाली की पूजा मत करो, हमने घरवाली की पूजा किया। लेकिन इस बयान से जैसे घरवाली की पूजा अधिकतर हिंदुस्तान के लोग अपनी पत्नियों की सम्मान करते हैं, बेटियों का सम्मान करते हैं। यहाँ भारत में तो बेटियां पूजी जाती हैं, और एक दिन अगर लक्ष्मी पूजन हो जाता है तो आपने ट्वीट कर दिया, पोस्ट कर दिया। नहीं, हमने अपनी सर सच बताइए कि इसके पीछे मकसद क्या इसके था? पीछे कोई मकसद नहीं। हमने जो किया वो लोगों को दिखाने की कोशिश किया, बताने की कोशिश किया। इसका अन्यथा अर्थ नहीं लेना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी। उनका कहना है कि हमने लक्ष्मी पूजन से रोका नहीं है, लेकिन ये मेरा मानना है कि मैंने अपनी घर में रहने वाली जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनका पूजन किया, जिसके कारण हमारी ये तरक्की हुई है, ऐसा मैंने बोला था। लेकिन मैंने किसी को पूजा बंद करने के लिए नहीं कहा। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के इस बयान के बाद चाहे साधु संत हो या फिर जो अन्य दलों के नेता हैं, उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई है और इस तरह के बयानों से बचने की नसीहत दी है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ राजीव सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।